हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और वेलकम करती हूं आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। आज का टॉपिक है इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स किंगडम इन ईस्टर्न इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हेलो एवरीवन। देखो आज के टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है, मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने जो प्रिपरेशन किया है एग्जामिनेशन का, जो हम सिलेबस चल रहे हैं जिस हिसाब से, मैं तो आपको लेवल करवा रही हूँ कि आप अगर कोई यूपीएससी लेवल का प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप नेट एग्जाम्स कर रहे हैं या फिर डब्ल्यूपीसीएस कोई भी सिविल सर्विस की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको देना चाह रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं आप, तो हिस्ट्री के जितने टॉपिक हो सकते हैं वो सारे टॉपिक मैं सीरीज वाइज करवा रही हूँ। ये टॉपिक है जब हम लोगों ने पोस्ट मॉर्निंग कर लिया है उसके बाद का, तो वो सारे वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सारे वीडियोस मेरे उसमें अपलोडेड हो चुके हैं क्लासेस में। तो आज के में इम्पोर्टेंट क्या है आज के टॉपिक में मैं बताती हूँ आपको। अगर आप वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको वेस्ट के जो रूलर्स होते हैं पाला सेनास, उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो जिन्होंने उसके बारे में पढ़ना है तो वो ये क्लास जरूर देखें, और बाकी सब लोग भी भाई, क्योंकि पाला से क्वेश्चंस तो आते आते हैं, है ना। जब भारत की हिस्ट्री के बारे में यूपीएससी में पूछा जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि बंगाल को छोड़ दिया जाएगा या ईस्ट वाले जो रीजन है उनको नहीं लिया जाएगा। तो ये क्लासेस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बस जो वेस्ट बंगाल सिविल सिविल सर्विसेज देंगे उनके लिए कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। किंगडम देखेंगे आपका, जो इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स इन किंगडम इन ईस्टर्न इंडिया। ये मैप को जरा आप गौर से देखो। इस मैप में आप देखो कि टाइम पीरियड की, जिस टाइम पीरियड की अभी हम बात करने वाले हैं, उस टाइम पीरियड में भारत में ये पूरा एरिया पालास का है, ठीक है। ये पूरा एरिया पालास का है। फिर यहाँ पर सेनास भी रूल करेंगे, ठीक है। और यहीं पर आगे चलकर हम देखेंगे कि कन्नौज जो स्ट्रगल हम पढ़ते हैं ना, उसका भी हमें यहाँ पर पता चलने लग जाएगा। ये प्रतिहारस है आपके, जो कन्नौज ट्रिपटाई स्ट्रगल में एंटर करते हैं। ये राष्ट्रकूटा एम्पायर हो गया आपका, और ये हो गया हमारे पाला एम्पायर, ठीक है जी। बाकी तो ये सब जो ईस्टर्न चालुक्य है, वेंगी है, पल्लवाज है, और चोला चेरास है, इनकी क्लासेस भी सेपरेट होगी। आज हम पढ़ रहे हैं ईस्टर्न जो आपके राजा है, स्पेशली पाला एम्पायर के बारे में। चलो, किंगडम इन ईस्टर्न इंडिया। तो पालास जो प्रेजेंट है आसाम और बंगाल का एरिया है, वहां पहले पालास रूल करते थे। सेनास जो थे वो सिर्फ बंगाल में रूल करते थे। वर्मन्स थे, वो कामरूप यानी कि नॉर्थ ईस्ट में रूल करते थे। और भूमकारास ये भी आपके नॉर्थ ईस्ट के ही, ये सारे इंपॉर्टेंट किंगडम है ईस्टर्न इंडिया के, ठीक है। पालास ऑफ बंगाल के बारे में आज अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसका कैपिटल देख लेते हैं। तो कैपिटल इसका है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल रहा है, पहले मगध का कैपिटल था, मौर्यंस का कैपिटल था, फिर आगे चलकर ये और भी बहुत सारी डिनेस्टीज का कैपिटल बनेगा। पालस का भी इंपॉर्टेंट कैपिटल पाटलिपुत्र था, और गौर नामक एक नगर भी। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। पालास ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट डिनेस्टी बनवाई थी, ठीक है। यहाँ पे एक डी मिसिंग है, ओके। बुद्धिस्ट डिनेस्टी बनवाई थी, जो, और ये फॉलोअर्स भी थे, ठीक है। पालास मीन्स का मतलब, पालास का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ है प्रोटेक्टर, पालने वाला, प्रोटेक्टर जिसे कहते हैं ना। तो लॉर्ड्स ऑफ गौड़ा भी इन्हें कहा जाता है, लॉर्ड्स ऑफ गौड़ा, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले इसके फाउंडर देखते हैं, ये डिनेस्टी को शुरुआत किसने किया है, ठीक है। तो गोपाला, ठीक है, पहले रूलर है। और फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था साउथ एशिया का, जी हाँ। इनको कोई हेरिडिटरी नहीं चुना गया, इनके पिता राजा थे ऐसा नहीं हुआ है। पूरे जितने भी उस समय के जो टॉप ऑफिशियल्स रहे होंगे, उनके वोट लेने से, उनके इलेक्शन, और आम जो सभा समिति, ये सब पहले होता था। इसके बाद के जो डेमोक्रेसीज रही हैं सारी, उन सब ने मिलकर जो चुना है इनको, ठीक है। सारे जो ग्रुप्स थे इनके, सामंत जो थे, जो ऑफिशियल्स थे, उन सब ने मिलकर गोपाला को एज अ किंग चुना, ठीक है। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर ऑल ओवर बंगाल। गोपाला बहुत ही एक ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग और कम्पिटिटिव रूलर था। इसीलिए उसने अपनी कॉम्पिटेंसी का पूरा यूज करते हुए एक इतना अच्छा बंगाल में अपना धाक जमाया, पूरा रूल कायम किया। और उन्होंने ही उदंतपुरी नाम की एक मोनेस्ट्री भी बनाई थी, उदंतपुरी, ठीक है। इसे मतलब सेपरेटली मैं कह रही हूँ, इसे तो याद कर ही लीजिएगा। उदंतपुरी जो है वो मोनेस्ट्री बनाई गई है गोपाला के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आ रहे हैं धर्मपाला।
धर्मपाला का नाम लेते ही सबसे पहले विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दिमाग में बिठा लेना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। धर्मपाला ने जो नॉर्दर्न की तरफ एक्सटेंडेड किया है पूरा पालास का जो ये कह सकते हैं टेरिटरी जो है उसको एक्सटेंड करने वाले धर्मपाला थे। मोस्ट फेमस रूलर ऑफ पालास जो उनकी डिनेस्टी रही है। और इन्होंने, इनको एक टाइटल भी मिला है जो रिपीटिव क्वेश्चन है, परम सौगात, ठीक है। परम सौगात टाइटल भी इनको मिला था, ये याद रखिएगा। टाइटल जो है वो कई बार क्वेश्चन में आते हैं, कई बार, ठीक है। तो परम सौगात नाम का टाइटल भी इनको मिला है। अ ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट विहार जो था वो सोमापुरा का महाविहारा था, ठीक है, जो इनके द्वारा बनाया गया है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट विहारा सोमापुरा महाविहारा। क्लियर। चलो थोड़ा मैप के थ्रू देखते हैं धर्मपाला के बनाए हुए पूरा जितना उसका टेरिटरी एक्सपेंशन है। अब आप ये वाला मैप देख रहे हो और एक बार ये वाला मैप देखो तो गोपाला के टाइम पीरियड का ये वाला है, इतना एरिया टेरिटरी है जो गोपाला के अंडर है। बट धर्मपाला जब अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करते हैं तो वो एक बार कन्नौज पर भी विजय हासिल करते हैं, ठीक है। ये पूरा एरिया, पूरा कंबोज और ऊपर काबुल तक का एरिया गोपाल डिनेस्टी के अंतर्गत चला जाता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे आपके धर्मपाल के बाद देवपाला, जो अनदर इंपॉर्टेंट रूलर है। देवपाला धर्मपाला के सक्सेसर है और उन्होंने अपना जो एम्पायर था वो असम और उत्कल ईस्ट तक ले गए, कंबोज नॉर्थ वेस्ट तक और डेक्कन साउथ तक, मतलब पूरा कवर कर चुके थे। इंपॉर्टेंट डिनेस्टी है भाई, पूरे भारत को इन्होंने एक टाइम पर कंट्रोल कर लिया है। और अगर आप पाला कॉपर प्लेट जो एक इंस्क्रिप्शन मिलता है उसमें मेंशन है, ये भी वेस्ट बंगाल में ही है कॉपर प्लेट, ठीक है। उसमें देवपाला ने हुनास को हरा के उनके गर्व को खत्म किया, उनके प्राइड को खत्म किया और लॉर्ड ऑफ प्रतिहारस को भी डिफीट किया, गुज्जर को भी हराया और द्रविड़ास को भी हराया है। उस इंस्क्रिप्शन प्लेट के हिसाब से इन सभी को उन्होंने डिफीट किया। आज का आपका लेटेस्ट होमवर्क, मुझे उस इंस्क्रिप्शन का नाम बताइए, नेम ऑफ दैट इंस्क्रिप्शन। पाला कॉपर इंस्क्रिप्शन कहां पर है, अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आंसर कर सकते हैं। बुद्धिज्म का ये फॉलोवर थे, उनके पैटर्न थे। और एक अरब मर्चेंट था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, सुलेमान, जिसने की पाला किंगडम को रूहमा के नाम से भी जाना है, रूहमा। तो ये याद रखिएगा, देवपाला टाइम पे अरब मर्चेंट सुलेमान आते हैं और उसको रोहिमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक और मैप दिया हुआ है पाला डायनेस्टी का जो धर्मपाला और देवपाला के अंडर में दिखा रहा है। देखिए पूरा साउथ तक आ जाता है देवपाला के टाइम पर, ये पूरा एरिया कवर कर देता है। और धर्मपाला के टाइम पीरियड पे ये वाला पूरा एरिया है। इसके बाद नेक्स्ट रूलर है महिपाला वन। महिपाला जो है वो देवपाला के बाद आते हैं और महिपाला जो है वो पालास के डिनेस्टी को और ज्यादा अच्छा सा, मतलब और बढ़ाते हैं कीर्ति को। ये राजेंद्र चोला को डिफीट करते हैं। राजेंद्र चोला याद है ना आपको, चोला चोला डिनेस्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं। उनको हराने का काम किया है महिपाला वन ने। और लास्ट ग्रेट रूलर जो थे वो थे रामपाला। देवपाला, रामपाला, महिपाला, ये सारे जितने भी आपके रूलर्स हैं इनको एकदम क्रोनोलॉजी में याद रखना, ठीक है। क्रोनोलॉजी जरूर बनाना। गोपाला, ठीक है, धर्मपाला, ठीक है, फिर देवपाला, ठीक है, देवपाला, फिर महिपाला, फिर रामपाला। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी जरूर बना लीजिएगा, कई बार क्रोनोलॉजी भी रिपीट हो जाती है। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन। पाला रूलर्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सेंट्रल जो पावर थी वो तो हमेशा से किंग्स की रहती थी। और परमेश्वरा, परम भतार का, ये सारी इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं जो इन रूलर्स ने लिए हुए थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स और थे, जैसे अंगरक्षक जो हेड थे रॉयल बॉडीगार्ड, और आध्यक्ष। आध्यक्ष जो है रॉयल एलिफेंट और कैवलरी क्रॉप्स के जो चार्जेस जिनके अंडर में थे वो थे अध्यक्षा। ये दोनों टाइटल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ना, मैं वही यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। हो सकता है इसको थोड़ा सा मैं इधर करके दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट। यस, ठीक है, अब क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आपका है सेनास ऑफ बंगाल। धर्मपाला पाला डिनेस्टी हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा सेनास के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देती हूँ, ठीक है। यस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है मेरे कैमरे की वजह से नजर ना आए। एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ नहीं, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है।
सेनाज ऑफ बंगाल में अगर हम देखें तो सेनाज में हिंदू डिनेस्टी है सबसे पहली बात तो, क्योंकि इससे पहले जो पालास हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो बुद्धिस्ट है, वो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं। बट सेनाज जो है वो हिंदू डिनेस्टी है। इनका रूल 11th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे रहा है। कैपिटल इनका रहा है नवद्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट, नवद्वीप याद रखिएगा। पालास का कैपिटल, ठीक है, और सेनास का कैपिटल, दोनों का कैपिटल अलग अलग है, जबकि दोनों बंगाल में ही रूल कर रहे हैं, बट कैपिटल इन दोनों का अलग है। इन्हें ब्राह्मण क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता है, और हेमंत सेना इसके फाउंडर रहे हैं, ठीक है। और हेमंत सेना के बाद इंपॉर्टेंट दूसरे राजा रहे हैं विजय सेना। दोनों इंपॉर्टेंट नाम है। दो अलग अलग कैपिटल फाउंड करते हैं, एक का नाम रखते हैं ये विजयपुरी और दूसरे का नाम रखते हैं विक्रमपुरा, ठीक है। पुरा का मतलब क्या है, जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको कल ही की क्लास में बताया है कि पूरा का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं सेना डिनेस्टी के बल्लाल सेना, जिन्होंने कॉन्कर किया है गौरा को। पाला से गौरा जो गौर एरिया थे छीन लेते हैं और नवद्वीप को अपना कैपिटल बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसको याद रखिएगा, नवद्वीप को कैपिटल बनाने वाले सेना रूलर कौन से थे, तो बल्लाल सेना थे। इनकी वाइफ थी रामा देवी, जो वेस्टर्न चालुक्य राजकुमारी थी। और एक बहुत बड़े स्कॉलर थे दान गागरा, जो इनके टाइम पीरियड में इन्होंने उनको पैट्रोनाइज किया हुआ था। इसके अलावा एक कुलिनिज्म एक मूवमेंट है, जो इनके टाइम पीरियड में ही चलाया गया एक मूवमेंट है, इसको सोशल मूवमेंट कह लो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत रेयर मुझे देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने इसे यहाँ मेंशन कर दिया है कि कुलिनिज्म जो मूवमेंट है किसके अंडर चलाया गया था, तो बल्लाल सेना, सेना डिनेस्टी के अंदर। दो इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स है, एक तो है दान सागर और दूसरा है अद्भुत सागर, ठीक है। तो इन्होंने मिथिला भी जीता था, और इसीलिए ये एट्रीब्यूट भी करते हैं इस लेख को, ये इंपॉर्टेंट लेख है, आप इसको याद रखिएगा, ये आप चाहे तो अलग से लिख भी सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, दान सागर अद्भुत सागर लिख लिया होगा। नोट्स बनाते रहो साथ साथ में, मैं पढ़ा रही हूँ और तुम लोग बस सुन के छोड़ दो, ऐसा मत करना, नोट्स बनाना, ठीक है। लक्ष्मण सेना, लक्ष्मण सेना सेना डिनेस्टी के एक लास्ट जो रूलर कह सकते हैं। इन्होंने लगभग 20 साल तक राज किया है और अपने एम्पायर को काफी ज्यादा एक्सपेंड किया, असम, बिहार और वाराणसी तक पहुंचे। बख्तियार खिलजी जो है इसी टाइम पीरियड में नवद्वीप में अटैक करता है और लक्ष्मण सेना को हरा देता है, लेकिन वो बंगाल को नहीं जीत पाता है, ठीक है। बख्तियार खिलजी याद रहे ये नाम, ये वही नाम है जो नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या करता है, जला देता है, ठीक है, बख्तियार खिलजी। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट नाम है, नहीं नाम सारे खत्म, ये लास्ट था लक्ष्मण सेना। देन एक मिनट, एक बीच में कॉल आ जाता है ना, बस वही कंफ्यूजन हो जाती है। यस, तो ये सारे किंगडम्स है जिसे हमने पढ़ा, ये रहा सेना आपका। तो अगर आप यहाँ मैप में देखो ना, तो ये समझ में आ रहा है कि जो पालास थे उन्होंने, मतलब ये तो कोई, हम ये कह नहीं सकते कि पालास तो ज्यादा ही डेवलप थे, उन्होंने अपने टेरिटरी लगभग आधे से ज्यादा भारत में फैला दी थी। सेना जो है वो इस एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं सेना के अंडर में, तो भुक्ति विषया मंडल, ये इंपॉर्टेंट डिवीजन किया है उन्होंने अपने एरियाज को, ठीक है, भुक्ति विषया मंडल्स। इसके अलावा पातकास और चतुर्कास ये नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके डिवीजन थे, सबसे छोटे डिवीजन। अपने एरिया को डिवीजन में बांट देना ये सारे रूलर्स ने किया हुआ है। चोलास ने भी अपने डिवीजन में बांटा हुआ है, उसका एरिया का नाम अलग अलग है, तो सबके नाम अलग अलग होते हैं, याद रखना। तो भुक्ति विषया मंडल ये इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। पताकास और चतुर्कास भी है। इसके अलावा बलल सेना जो है उसके 5 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस बंगा, बरेंद्र, रार, बागरी और मिथिला थे, एंड, ठीक है, एंड मिथिला इंपॉर्टेंट थे। बलाल सेना ने मिथिला को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा चम्वान्स के बारे में पढ़ लेते हैं। चम्वान्स अब जो है मिडिल, हम लोग जो आपका मिडिवियल इंडियन हिस्ट्री है, कभी कभी जुबान पे ना शब्द रहते नहीं है, मध्यकालीन भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चौहान नाम जो है सबसे पहले आता है, जिसे हम चमणास भी कहते हैं। चहमणास, चौहान और पृथ्वीराज चौहान से कनेक्टेड जो ये डिनेस्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, चौहान राजपूत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लैन है शाकंबरी की, जो राजस्थान से एक इंपॉर्टेंट क्लैन आती है। ये फ्यूडेटरीज थे प्रतिहारास के, जब तक विग्रहारा राजा जो थे वो मतलब वहां के रूल कर रहे थे, उनके अंडर में ये अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि हम फ्री हो गए हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, छोटे छोटे इलाकों को बांटा होता है, प्रोविंसेस को बांटा होता है, तो उसमें से एक प्रोविंस था जहां पर चामड़ास जो है वो एरिया को संभालते थे। जैसे ही सेंटर कमजोर हुआ, जैसे उसके जो फ्यूडिटरी है कमजोर हुए, उन्होंने अपने आप को आजाद करवा लिया और
एक नए राज्य को उन्होंने खोजा जिसका नाम रखा अजय राजा, सॉरी अजमेरू। ठीक है, अजमेरू, जिसे आज की डेट में आप लोग अजमेर के नाम से जानते हैं। इसको खोजा और इसको एक शहर बनाया। किसने? अजय राजा ने। ठीक है, चौहान का ही एक राज्य है अजय राजा, उन्होंने अजय मेरू नामक एक शहर को फाउंडेशन दिया जिसे अजमेर नाम से जाना जाता है। और विग्रह राजा फोर जो थे उन्होंने दिल्ली जीता तोमर से। देखो ये इंपॉर्टेंट है, तोमर सबसे पहले वो राजा रहे हैं जिन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था। ठीक है, तो उनसे जीता किसने? नेक्स्ट जो है विग्रह राजा थे, उन्होंने, प्रतिहारा जो राजा थे उन्होंने दिल्ली को जीत लिया। और प्लंडर जो था, और चालुक्यन जो थे उन्होंने कुमारपाला के अंडर में प्लंडर किया था बख्तियार खिलजी ने। तो ये सारी चीजें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने बना के दे दी हैं। पृथ्वीराज थ्री, जिनके बारे में आपने बहुत बार सुना है, वो जयचंद्र की बेटी से शादी करते हैं, इसीलिए जयचंद्र से उनकी दुश्मनी हो जाती है। और चंडेला किंगडम्स को भी जीत लेते हैं, इन्वेड करते हैं। ठीक है, जब हम यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आंसर का डिस्कस करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपने आंसर लिखने हैं। वैसे तो ये वीडियो भी अपलोड किया हुआ है जिसमें 2023 का आपका जो एग्जाम आया था यूपीएससी का, वो एकदम डिटेल में सॉल्व किया है। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई हैव मेंशन देयर। तो एक बार वो वाला वीडियो भी जरूर देख लेना। ग्रेटेस्ट विक्ट्री वाज इन द बैटल ऑफ तराइन। देखो दो वॉर हुए हैं बैटल ऑफ तराइन के, एक 1191 में, एक 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और 1192 में मोहम्मद गौरी जीता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान 1192 में। और पृथ्वीराज रासो एक इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल बुक है जो लिखा है उनके कोर्ट पोएट चंद्र बरदाई ने, जो कि पृथ्वीराज जो थे उनके कोर्ट पोएट थे। ठीक है, और उसके बाद एक और बुक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पृथ्वीराज विजया। अभी तक आप लोग बार बार सुनते हो पृथ्वीराज रासो के बारे में, ये क्वेश्चन तो रिपीट आता ही आता है। पृथ्वीराज विजया, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये क्वेश्चन थोड़े कम टाइम पे आया हुआ है। पृथ्वीराज विजया जयंक द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, जयंक द्वारा लिखा हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो नाम है इसको याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा जो नॉर्थ इंडिया के किंगडम्स है जैसे गुज्जर, प्रतिहार, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लास में। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, सब ठीक है। एक नेक्स्ट क्लास में जो जो डिस्कस करना है, तो ट्रिपेटाइट स्ट्रगल हम लोग डिस्कस करेंगे, किस किस के बीच में हो रहा है। वैसे तो छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, रूलर्स है, प्रतिहारा, पाला और राष्ट्रकूटा। इन तीनों के बीच में ही कन्नौज को लेकर लगा रहा, मतलब संघर्ष लगा रहा जब तक ये इनमें से कोई एक हार नहीं रहा था, जीत नहीं रहा था। कभी कोई जीतता था, कभी कोई हारता था। तो एक्चुअल में कौन जीता वो तो मेंशन होना कम है, लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि हाँ काफी टाइम तक कन्नौज जो है वो धर्मपाला के अंडर में भी रह चुका है। तो इस मैप से आप समझ सकते हैं कि ट्रिपेटाइट का कंट्रोल किस किस के बीच में झगड़े का कारण बन रहा था। गुज्जर, प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूट। और थोड़ा डिटेल में बात करना अभी तो मतलब इस क्लास के लिए तो काफी है, इतने जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, ईस्टर्न जो रीजनल पावर्स थी वो सब डिस्कस हो चुकी हैं। अब आई थिंक हमें नेक्स्ट क्लास में मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की तरफ बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, विल मीट सून विद न्यू टॉपिक। आई होप क्लास आपको अच्छी लग रही हो, अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक में परेशानी हो तो वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।